जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज की यह क्लास होगी हिंदी पेडागोजी की और ध्यान रखिएगा यहाँ से हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं, क्योंकि सबसे हार्ड वाली श्रृंखला आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है। तो यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी होगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा या स्थानीय भाषा को सीखने में बाधा मानने के बजाय उसे हिंदी सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक भाषिक शिक्षण, दूसरा कह रहा है कि बहुभाषिकता को संसाधन मानना, तीसरा कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति और चौथा कह रहा है कि अनुकरण द्वारा भाषा अधिगम। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बड़ा हो तो डरिएगा मत। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम आपको उत्तर खोज कर बता रहे हैं। यहाँ पर जो बालक की मातृभाषा थी उसे टीचर नकारता नहीं, बाधा नहीं मानता, बल्कि उसे सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ और नहीं दिखता, बहुभाषिकता को टीचर जो है संसाधन के रूप में मान रहा है। ठीक है, ट्रिक के साथ आपको उत्तर भी बताएंगे किस प्रकार से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न, ये सब हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई बच्चा हिंदी में बोलते समय बार बार वाक्य संरचना की गलतियां करता है तो शिक्षक की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला ऑप्शन, उसे बार बार सही वाक्य रटवाना। देखिए रटवाना अपने आप में नेगेटिव होता है, तुरंत काटिए। अब आपके पास जो भी समय बचा है आप ऑप्शन पढ़ते हुए कोशिश करिए कि हम गलत और सही का पहचान कर सकें। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि गलती करने पर तुरंत बोलने से रोक देना। भाई साहब छोटा बालक है तो वो गलती करेगा, ये आप जानते रहेंगे, लेकिन आप तुरंत नहीं टोकेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटि के संभावित कारण को समझकर उपयुक्त गतिविधि देना, बिल्कुल ये हो सकता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उसकी कॉपी में केवल गलत वाक्यों को चिन्हित करना। बिल्कुल नहीं, इससे बालक में थोड़ा हीन भावना आ जाएगा। नोट करेगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। बालक गलतियां कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, यह टीचर को खोजना पड़ेगा और उसे दूर करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि भाषा अधिगम में, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक तो है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यार क्या कमेंट कर रहे हो भाई साहब आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। भाषा अधिगम में सुनना कौशल को महत्वपूर्ण मानने का सबसे उचित तरीका क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इससे बच्चा केवल उच्चारण याद करता है। देखिए याद करना आ गया, शब्द चाहे जैसे भी हो, नेगेटिव शब्द है काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह भाषा के अर्थपूर्ण ग्रहण और आगे के मौखिक प्रयोग का आधार बनता है, ये हो सकता है। सी ऑप्शन करें कि इससे व्याकरण के नियम स्वतः याद हो जाते हैं। याद हो जाना शब्द निगेटिव होता है, काट दीजिए। और डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इससे लेखन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। नोट करेगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा यह भाषा के अर्थपूर्ण ग्रहण और आगे के मौखिक प्रयोग का आधार बनता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाकर तुरंत प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहने के बजाय पहले कहानी के घटनाक्रम पर चर्चा करवाता है। इसका प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है केवल लेखन गति बढ़ाना, बी ऑप्शन केवल स्मरण शक्ति जांचना, सी ऑप्शन अर्थ निर्माण और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना, और डी ऑप्शन बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। अगर आप हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कभी भी मत मानिएगा कि हम यहाँ पर व्याकरण सीख सकते हैं, रट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, केवल लेखन गति बढ़ाना। केवल शब्द लगते ही गलत होगा, केवल स्मरण जांचना ये गलत होगा। उत्तर जो होगा अर्थ निर्माण और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना, यानी कि प्रश्न संख्या 4 का उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। आखिरी समय है, अब तो पढ़ लें, नहीं तो अब पेपर का जो भी पैटर्न होगा बाद में पछताने वाले हैं आप।
ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि भाषा की कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा माना जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि नियमों की सूची याद करवाना, काट दीजिए तुरंत। बी ऑप्शन कह रहा है केवल परिभाषाएं लिखवाना, काटिए, परिभाषाएं नेगेटिव शब्द है। और सी ऑप्शन कह रहा है संदर्भ और भाषा प्रयोग के माध्यम से नियमों की जानकारी या समझ विकसित करना। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक नियम पर अलग से परीक्षा लेना। भाई साहब, परीक्षा निगेटिव शब्द है, किसी भी प्रकार से आप बालक की परीक्षा नहीं ले सकते। आप इतना जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए बिल्कुल। कह रहा है प्रश्न में, एक बच्चा हिंदी पढ़ते समय प्रत्येक शब्द को अलग अलग पहचानता है लेकिन पूरे अनुच्छेद का अर्थ नहीं समझ पाता। शिक्षक को सबसे पहले किस प्रकार की गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कठिन शब्दों की सूची याद करवाना। याद करवाना हमने जस्ट अभी बताया था कि गलत है, काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण पठन और संदर्भ से अर्थ निकालने की रणनीतियां विकसित करना, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल तेज आवाज में पढ़ने का अभ्यास करवाना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और प्रतिदिन शब्दों की वर्तनी लिखवाना, ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लीजिए। चले आगे बढ़े। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा सीखने में त्रुटि के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? बात रचनात्मक दृष्टिकोण की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। अब पहला ऑप्शन, त्रुटि हमेशा बच्चे की असावधानी का परिणाम है। बालक कभी भी गलत नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। बालक गलतियां करेगा तब भी आप उसे गलत नहीं कह सकते। सीटेट इसका विरोध करता है, इसलिए पहला ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, बालक अगर परीक्षा में फेल भी हो जा रहा है तो आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। सीटेट यही मानता है भाई साहब। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि त्रुटियों को तुरंत समाप्त करना ही भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। बिल्कुल नहीं, हमने आपको क्या बताया कि बालक जब गलती करे तुरंत उसे टोकिए मत। बाद में उसके कारण को समझिए कि बालक गलती क्यों किया, क्या वो समझ नहीं पाया, किस लिए वो गलती किया। उसके कारण को जानेंगे तब आप दूर करेंगे, इतना जानते रहिए। इसलिए बी ऑप्शन काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियां बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं, ये आप जानते रहिएगा। इसलिए इसका उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ बच्चे घर पर भोजपुरी बोलते हैं और विद्यालय में हिंदी सीख रहे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है भोजपुरी बोलने पर बच्चों को दंडित करना। क्यों भाई साहब, बालक क्यों दंडित करेंगे आप बालक को, बताइए। जब बालक घर पर ही भोजपुरी बोल रहा है, उसकी मातृभाषा है भोजपुरी, अगर वह भोजपुरी क्लास में बोलेगा तो आप दंडित नहीं करेंगे, तुरंत काटिए। यही ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी बोलने की अनुमति है। क्या केवल मानक हिंदी बोलने की अनुमति है? बिल्कुल नहीं है। और सी ऑप्शन, उनकी भाषाई पृष्ठभूमि को स्वीकार करके हिंदी से जोड़ना, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ऐसे बच्चों को अलग समूह में आप नहीं बैठाएंगे, समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी समय बचा है आप अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, क्योंकि यही एक माध्यम है कि आपको सीटेट पास करा सकता है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के आकलन में केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर रहना उचित नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन, लिखित भाषा हमेशा कठिन होती है। बी ऑप्शन, भाषा की सभी क्षमताओं का आकलन केवल लिखित रूप में नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, बच्चे लिखना पसंद नहीं करते। डी ऑप्शन, लिखित परीक्षा में केवल व्याकरण पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तुरंत बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर बात प्रश्न संख्या 9 के उत्तर की जाएगी, डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि लिखित परीक्षा में केवल व्याकरण पूछा जाता है। भाई साहब, ये तो गलत बात है, लिखित परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और सी ऑप्शन में कह रहा है कि
बच्चे लिखना पसंद नहीं करते, ये कहाँ से सही होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि लिखित परीक्षा हमेशा कठिन होती है, ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। भाषा की सभी क्षमताओं का आकलन केवल लिखित रूप में नहीं हो सकता। नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को अलग अलग चित्र देकर उनसे कहानी बनाने को कहता है। इस गतिविधि से मुख्यतः कौन सी क्षमता विकसित होती है? पहला कह रहा है ऑप्शन कि यांत्रिक अनुकरण, दूसरा कह रहा है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति और मौखिक भाषा प्रयोग, तीसरा कह रहा है कि केवल वर्तनी ज्ञान, और चौथा कह रहा है कि केवल व्याकरणिक परिभाषाओं का ज्ञान। अब बताइए ए या बी कौन सा सही होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्लास पूरी देखना पड़ेगा आपको। ए ऑप्शन यांत्रिक अनुकरण बिल्कुल नहीं, बार-बार अनुकरण नहीं करेगा। बी ऑप्शन होगा हमारा सही, रचनात्मक अभिव्यक्ति और मौखिक भाषा प्रयोग। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा। यदि किसी बच्चे को पढ़े हुए पाठ का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसे अधिक कठिन पाठ देना, दूसरा कह रहा है कि केवल पाठ दोबारा पढ़ने के लिए कहना, तीसरा कह रहा है कि पूर्व ज्ञान सक्रिय करके पाठ से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भगत संकेत देना, और चौथा कह रहा है कि उसे पाठ याद करने के लिए कहना। चलिए, डी ऑप्शन हमने काट दिया और उसे अधिक कठिन पाठ देना, बिल्कुल ए ऑप्शन काट दिया। अब आपको ए और डी गलत मिल गया, तो बी और सी में से उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, प्रश्न संख्या 11 के उत्तर की अगर बात किया जाए तो बी ऑप्शन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि केवल पाठ दोबारा पढ़ने के लिए कहना, ये गलत होगा। उत्तर जो है हमारा पूर्व ज्ञान सक्रिय करके पाठ से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भगत संकेत देना, ये वाला सही होगा। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन शिक्षक पूरे समय व्याख्यान देता है, दूसरा ऑप्शन सभी बच्चे एक ही उत्तर को दोहराते हैं, तीसरा कह रहा है कि बच्चों को अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं, और चौथा कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक का प्रत्येक वाक्य कंठस्थ कराया जाता है। तो कंठस्थ कराना मतलब कि याद करना, तो तुरंत डी ऑप्शन को काट देंगे। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, शिक्षक पूरे समय व्याख्यान देता है। बात अगर बाल केंद्रित दृष्टिकोण की जा रही है तो शिक्षक व्याख्यान देता रहेगा, तो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित की बजाय वह शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे एक ही उत्तर को दोहराते हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा बच्चों को अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। क्लास समझ में आ रही नहीं, एक बार जरूर बताइए, और क्लास कैसी लग रही है इसको भी कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि कक्षा में हिंदी सीखने वाले बच्चों के लिए स्थानीय कहावतों और लोक कथाओं का प्रयोग क्यों उपयोगी हो सकता है? पहला ऑप्शन इससे केवल मनोरंजन होता है, दूसरा ऑप्शन इससे बच्चों के सांस्कृतिक एवं भाषाई अनुभवों को सीखने से जोड़ा जा सकता है, तीसरा कह रहा है कि इससे पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और चौथा कह रहा है कि इससे केवल कठिन शब्दों का अभ्यास होता है। चलिए तुरंत बताइए उत्तर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन हम काट दे रहे हैं और डी ऑप्शन काट दे रहे हैं। चलिए बी और सी में से एक ही सही होगा, उसको आप बताइए। चलिए सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इससे पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि इससे बच्चों के सांस्कृतिक एवं भाषाई अनुभवों को सीखने से जोड़ा जा सकता है। समझ गए तो तुरंत आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्लास को लाइक जरूर करिए एक बार। ठीक है, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। बाकी आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक बच्चों के लेखन का मूल्यांकन करते समय केवल वर्तनी की गलतियां नहीं देखता, बल्कि विचारों की अस्पष्टता, संगठन, अभिव्यक्ति को भी देखता है। यह दृष्टिकोण को दर्शाएगा।
कौन सा दृष्टिकोण होगा बताइए। पहला ऑप्शन समग्र भाषा मूल्यांकन, दूसरा कह रहा है कि केवल यांत्रिक मूल्यांकन, तीसरा कह रहा है केवल व्याकरणिक मूल्यांकन, चौथा कह रहा है कि केवल स्मृति आधारित मूल्यांकन। तो यहाँ पर नोट करिएगा, केवल वाले ऑप्शन को तुरंत काटिए, ये छोटी सी ट्रिक है, आप उत्तर ए ऑप्शन को मार सकते हैं। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर समग्र भाषा मूल्यांकन की भी बात की जा रही है। ठीक है, चलें आगे, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15। आपके पेपर में 15 प्रश्न ही हिंदी पेडागोजी के पूछे जाएंगे, नोट करिएगा, बाकी गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर आएगा। ठीक है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। चले, टोटल 30 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी कराएगा। ठीक है, चलिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दोनों प्रक्रियाएं पूरी तरह समान हैं, दूसरा ऑप्शन भाषा केवल औपचारिक नियमों से सीखी जा सकती है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण सामाजिक परिवेश भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और डी ऑप्शन बच्चे भाषा केवल पाठ्यपुस्तक से ही सीखते हैं। चलिए बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया उन्हीं का सही है, बाकी ए वालों का गलत है, बी वालों का गलत है और डी वालों तो गलत हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थपूर्ण सामाजिक परिवेश भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किस गतिविधि में बोलना और सुनना दोनों कौशलों का सबसे प्रभावी एकीकृत अभ्यास होगा। पहला ऑप्शन शब्दों की नकल लिखना, दूसरा ऑप्शन शिक्षक द्वारा परिभाषाएं लिखवाना, तीसरा ऑप्शन का राशि वाला कि जोड़ी में संवाद करके साथी की बात के आधार पर उत्तर देना, चौथा करा कठिन शब्दों की सूची याद करना। बी और डी हमने पहले ही काट दिया, अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना पड़ेगा, कौन सा सही है। चलिए बताइए, तुरंत बताइए तुरंत। देखिए यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नोट करिएगा। ठीक, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक ने देखा कि कुछ बच्चे हिंदी की पाठ्यपुस्तक पढ़ लेते हैं लेकिन अपने शब्दों में पाठ का सार नहीं बता पाते, इससे क्या संकेत मिलता है। पहला ऑप्शन बच्चों को केवल अधिक शब्द याद करने चाहिए, याद करना गलत है, काट दीजिए। बी ऑप्शन पठन को अर्थ निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को केवल उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और डी ऑप्शन बच्चों को पाठ की प्रत्येक पंक्ति रटनी चाहिए। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर केवल शब्द आ गया, निगेटिव हो गया, यहाँ पर रटना आ गया, ये भी निगेटिव हो जाएगा। आप समझते रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक आकलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन बच्चों की अंतिम अंक देना बच्चों को, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, हो सकता है। सी ऑप्शन केवल मेधावी बच्चों का चयन करना, डी ऑप्शन पाठ्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करना। उत्तर बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए क्लास कैसी लग रही है। चलिए तुरंत 2-3 प्रश्न और हैं, क्लास देख लीजिए पूरी। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिख रहा है ना। चलिए तुरंत देखते हैं। कह रहा है कि एक समावेशी हिंदी कक्षा में शिक्षक को भाषा संबंधी विविधता के संदर्भ में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन सभी बच्चों से बिल्कुल समान गति की अपेक्षा करनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई अंतर को समस्या मानकर समाप्त करना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न क्षमताओं और भाषाई पृष्ठभूमियों के अनुसार सीखने के अवसर देने चाहिए। और डी ऑप्शन कमजोर बच्चों को केवल सरल पाठ देना चाहिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए अब बताइए उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 19। हमारा पूरा सिद्धांत यह रहता है कि समय न लगे और आपकी जितनी भी तैयारी हो सके अधिक से अधिक कराई जा सके। सी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक चाहता है कि बच्चे नई शब्दावली का वास्तविक जीवन में प्रयोग करना सीखें तो निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी। यह अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, उत्तर सब लोग कमेंट करके बताएंगे।
ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों की परिभाषाएं याद करवाना, गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों को 10-10 बार लिखवाना, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन नए शब्दों का प्रयोग करते हुए वास्तविक संदर्भ में संवाद लेखन करवाना सही हो सकता है। और डी ऑप्शन शब्दों की वर्णानुक्रम सूची बनवाना। अब आपको सी और डी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। सभी लोग लास्ट प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल सही। कुछ लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो गया, तो अगर आपने भी उत्तर सी दिया था तो आपका भी उत्तर सही होगा। चलिए आज की क्लास में टोटल प्रश्न कितने सही किए आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये प्रश्न कैसे लगे ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि इस बार सीटेट पास होना ही पड़ेगा, खास करके यूपी और बिहार वालों के लिए, क्योंकि बिहार में TRE 4 और यूपी में सुपर टेट प्लस मिडिल क्लास वाली भर्ती भी आ रही है। बिल्कुल, मिडिल में 6 टू 8 वालों की भर्ती भी आएगी। तो दोनों राज्यों के बच्चों से यही निवेदन करेंगे, अगर अभी तक आप पास नहीं हैं तो मेहनत करिए, पास हो जाइए ज़रूर। बाकी तो पास सभी राज्यों के बच्चों को होना है, तो सब लोग मेहनत करेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।